Hello guys, I'm Anurag from Haryana. I hope you are doing good. I'm back with another video. So let me tell you about myself, those who are new. So भाई मैं हरियाणा से हूँ एंड मेरी 2025 में क्लास 12 कंप्लीट हो गई थी सीबीएसई बोर्ड से पीसीबी स्ट्रीम। 2025 में मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नीट का पेपर दिया था विच इज़ नीट 2025, जो कि बहुत मुश्किल आया था। मेरी लंका सेट कर दी थी पेपर ने। फिर उसके बाद मैंने एक ड्रॉप लिया जैसे जी 2026 का, ये मेरा फुल डेडिकेटेड ड्रॉप था। देन मैंने नीट 2026 दिया, फिर अभी री नीट दिया है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एम आई टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप विद एनी बीएससी एंड मेरे स्कोर क्या एक्सपेक्टेड, बिकॉज ना तो अभी आंसर की आई है लाइक जो एनटी की ऑफिशियल है, ना अभी रिजल्ट आ रहा है। सीयूटी का तो रिजल्ट आ गया है कल। अब देखो भाई अपना कब रिजल्ट आएगा, ऑल्दो अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, बट आई एम लिटरली वेटिंग कि जल्दी से रिजल्ट आए, जैसे हम भी अपनी लाइफ में कुछ आगे कर पाए कि अभी हमें और क्या करना है। ऑल्दो आई एम एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर ऑप्शन, मैं सारी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भी फिगर आउट होंगी मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा। सो पहले तो हम सुशरत जी के बारे में बात करते हैं। अगर रीनीट का पेपर बहुत सारे पूछने कि आपके लिए अकॉर्डिंग पूरा लेवल कैसा था, तो फॉर मी बायोलॉजी इज़ सुपर ईजी। बायोलॉजी मेरी काफ़ी अच्छी गई है। आगे मैं अपने नंबर भी बताने वाला हूँ बायो के। बायो मैंने चेक करी है भाई क्लोड से एंड चैट जीपीटी से, मैंने कोई आंसर की फॉलो नहीं करी है, तो उसके ही मैं मार्क्स बताऊंगा आपको कि जैसे करिए, बिकॉज मैंने कोई आंसर की से नहीं देखा है। जब ऑफिशियल आंसर की आई की जब पता चल जाएगा और बाकी फिर रिजल्ट में ही पता चल जाएगा कैसा क्या गया है। तो बायोलॉजी बहुत ईजी थी। केमिस्ट्री फॉर मी इट्स मॉडरेट टू टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, सॉल्व करने वाली चीज़ें थी। एंड फिजिक्स को तो ना मैं जेई एडवांस बोलूँगा, ना मैं नीट, ना मैं रीड, इट्स अबाउट नीट एडवांस। लाइक 1 मिनट तो भाई क्वेश्चन पढ़ने और समझने में ही लग जा रहा था। अब तो 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे ही सोल्व होगा। फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ थी एंड एक सब्जेक्ट इजी देने से और 2 सब्जेक्ट इतने कॉम्प्लिकेटेड और टफ देने से पेपर का लेवल मॉडरेट या इजी में तो नहीं आ पाएगा। इट्स ऑफकोर्स हार्ड और टफ पेपर में ही आता है रीनीट का पेपर, एंड अकॉर्डिंग टू मी तो बहुत टफ है। अब बात करूँ मैं पार्शियल ड्रॉप पे, सो देखो बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप ना बीएससी इन लाइफ साइंस कर लो या नॉर्मल बीएससी कर लो, या फिर आप बीएससी इन बोटनी जूलॉजी लेके एंड अपनी नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, डेडिकेटेड मत लो अगर आपको नहीं लेना तो। पर अकॉर्डिंग टू मी ना यार, नीट का पेपर ऐसा है, अपने आप में नीट ऐसी चीज़ है कि इसको फुल टाइम चाहिए अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बिकॉज कुछ चीज़ें वो होती है ना फुल टाइम देके ही उन चीज़ों का हमें आउटपुट मिलता है। तो नीट उनमें से एक ही है। किसी बीएससी को करना साइड बाय साइड एंड फिर नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, कितना टफ एग्जाम के लिए, चाहे नेशनल लेवल, कितना कंपटीशन है इसमें। या तो फिर आपकी वो बीएससी हो पाएगी विद 8 CGPA, या फिर आप वो अपना नीट ही पेपर क्लियर कर पाओगे, एक ही चीज़ हो पाएगी। तो आर आस्किंग कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूंगा नहीं बीएससी के साथ, सो अब बिग नो, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। एंड रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी बैकअप्स की, आई एम फिगरिंग आउट, जैसे भी जो चीज़ें क्लियर होंगी आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट अभी मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, इन चीज़ों में भाई टाइम तो लगता ही है, बिकॉज ऑफकोर्स करियर का ऑप्शन है। सो यार रीनीट का पेपर दिया एंड सिचुएशन अब की बार बहुत अजीब थी एंड सब कुछ परफेक्ट नहीं था। बट द बिग थिंग, अब की बार मैं पेपर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करा। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे फैमिलियर लगे, स्पेशली इन बायोलॉजी, जैसे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग, सीक्वेंसिंग टाइप। पहले मैं इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरता था, पर रिसेंटली मैंने ना एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन करा था नीट प्रेप एसेंशियल का, जहाँ पर एक AR पावर अप कोर्स है जिसमें हर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे जैसे नीट एग्जाम में आते हैं, वो भी विद वीडियो सॉल्यूशन। तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करा गया है। एंड मैंने अब की बार एक सिस्टम फॉलो करा था बायो के लिए। मैं जो भी डेली एनसीईआरटी का पेज पढ़ता था, 10 पेज 15 पेज, मैं एनसीईआरटी पेज फिल्टर लगा के उधर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता था पेज वाइज फिल्टर से। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, इससे मेरा कंसेप्ट डबल स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड फिजिक्स इस बार मुझे पेपर में बहुत टफ लगी थी एंड हार्ड क्वेश्चन भी थे, एंड उसका यहाँ पर सोल्यूशन है। यहाँ पर हार्डेस्ट क्वेश्चन सबकोर है, जिसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। अगर लेवल 2 क्लियर हो जाता है, लेवल 3 पे मूव ऑन कर लो, एंड जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो एनसीईआरटी में ऑटोमेटिकली है ना मार्क हो जाता है, जिससे आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। नीट 2027 ऑनलाइन होने वाला है, तो भाई नॉर्मल प्रैक्टिस से नहीं होगा, टारगेटेड प्रैक्टिस करनी होगी। एंड यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट को 6 सब कोर्स ना कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं, वो भी इन 3999। तो मिस मत करना। एंड अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो 3 दिन में रिफंड भी हो जाएगा, तो और क्या चाहिए भाई, गारंटेड रिफंड है। एंड ऑल्सो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। सो ड्रॉप के लिए ना 1 साल लेना ज़रूरी नहीं है, एक सही स्ट्रैटेजी भी लेनी ज़रूरी है, एंड वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके गाइस, अब आता है इस वीडियो का वो पार्ट जब मैं अपने मार्क्स शेयर करने वाला हूँ। अब ये मार्क्स कैसे हैं आई डोंट नो, थोड़ी बहुत नेगेटिव में मुझसे ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मैंने कैलकुलेट यूज़ नहीं करा है। बट अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही सही मतलब फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही मैंने चेक करे हैं, बिकॉज मुझसे क्लोड और चैट जीपीटी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से आंसर बता रही थी, बहुत कन्फ्यूजिंग थी। बिकॉज केमिस्ट्री तो क्लोड अलग बता रहा था, चैट जीपीटी अलग बता रहा था। फिर मैंने आंसर की भी चेक करी, फिर जाके मैंने बस 10 ही क्वेश्चन चेक करे अपनी केमिस्ट्री के, जिसमें से मेरे पहले 6 क्वेश्चन सही हैं कंटिन्यू। मेरा टेक्स्ट बुकलेट कोड था 80, और जो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है वो मेरे गलत हैं। फिजिक्स के मैंने 20 क्वेश्चन चेक करें, जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चन सही हैं, एंड 20 में से मैंने फर्स्ट 3 अटैम्प्ट ही नहीं कर रखे हैं, मतलब 20 में से 3 अटैम्प्ट नहीं कर रखे हैं, बाकी मेरे गलत हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मेरा है ना बहुत ही दिमाग खराब हो गया था चेक करते करते, तो मैंने वहीं पर ही छोड़ दिया। अब मैं बात करूँ बायो में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं पूरी बायो को चेक करने में, एंड बायो मेरी बहुत अच्छी गई थी। तो ये ऐसा पेपर आया ना रीनीट का जिसने इतनी कन्फ्यूजिंग फील दिलवाई है, एम्स से लेके जीएमसी
के लेके गिव अप तक का मोमेंट आ गया था। बट एनीवेज अगर मैं बायोलॉजी के मार्क्स शेयर करूँ तो आई एम गेटिंग 316 आउट ऑफ 360 एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाई एंड क्वाइट हैप्पी आफ्टर सीइंग माई बायोलॉजी का स्कोर, बिकॉज बायो मेरी काफ़ी अच्छी गई थी पर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। बिकॉज मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन तो सही अटैम्प्ट कर रखा है, मतलब क्वेश्चन मैंने टिक सही कर रखा है, बट 2-3 ऊपर नीचे होकर ना मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे गलत भी हो गए हैं। इट्स 133 एंड 134 मैंने सही करा था, बट वो टिक एंड जल्दी जल्दी में OMR फिल करने में वो टिक ऊपर नीचे लगा हुआ है, फिर मैंने गलत OMR फिल करी है, पक्का मुझे पता है। तो इसलिए मैंने ये 133 134 अपने दोनों गलत में ही करे हैं, तो -1 मैंने कर लिया था, -1 तो उस अकॉर्डिंग मेरा जो स्कोर रहा है इट्स इज 316 आउट ऑफ 360 मेरा बायोलॉजी का। बाकी तो भाई बाद में ही पता चलेगा कि कितना क्या आ रहा है जब रिजल्ट एंड ऑल सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर कमेंट्स में बताना। बाद में मिलता हूँ आप लोगों से सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज ये वीडियो अभी फिलहाल मैं अपनी कंफ्यूजिंग स्टेज में हूँ लाइफ में, मैं इतना कंफ्यूज कभी नहीं हुआ जो मेरा फिलहाल अभी चल रहा है ये टाइम। आई एम सुपरबली कंफ्यूज कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें। बस एक बार रिजल्ट आए, आंसर की आए, जैसे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो। आई एम लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं सर्च कर रहा हूँ, बहुत जगह जगह देख रहा हूँ, पर देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, लव यू ऑल।